कुछ मिस्टेक्स हैं जो बच्चे जनरली करते हैं और जिनसे उनके 40 to 50% मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। लिख के सब कुछ करेक्ट आते हैं पर ये मार्क्स डिडक्शन हो जाता है बिना रीज़न का। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन क्यों इसके पीछे आप अपने 40 to 50% मार्क्स डिडक्ट करते हैं, क्यों नहीं ध्यान रखते इनको। तो अगर आप भी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो आपका लॉ का पेपर भी टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। जय श्री श्याम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज है आपका पेपर नंबर 2 दैट इज बिजनेस लॉ एंड बीसीआर का पेपर। सबसे पहली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है टाइम मैनेजमेंट। पेपर लेंदी आ रहे हैं, आपने भी देखा है अकाउंट्स का पेपर काफी लेंदी था। तो जिन बच्चों ने टाइम मैनेज किया है, स्टार्टिंग से स्ट्रैटेजी लगाई है, कौन सी स्ट्रैटेजी, 1 मार्क के लिए 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा मिनट नहीं देना है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। तो जिन बच्चों ने स्ट्रैटेजी लगाई है उनका पेपर टाइमली कंप्लीट हुआ भी है, हमारे पास रिव्यूज़ भी हैं। तो अगर आप भी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो आपका लॉ का पेपर भी टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप भी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो आपका लॉ का पेपर भी टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 6 मार्क का क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको 9 मिनट से ज़्यादा नहीं देने हैं। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग से ये बात ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल भी पेपर नहीं छूटेगा, आप आराम से पेपर कर भी पाएंगे और रिवाइज भी कर पाएंगे। क्लियर। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कुछ मिस्टेक्स हैं जो बच्चे जनरली करते हैं और जिनसे उनके 40 to 50% मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। लिख के सब कुछ करेक्ट आते हैं पर ये मार्क्स डिडक्शन हो जाता है बिना रीज़न का। तो इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करेंगे। पहली चीज़ है रॉन्ग सेक्शन लिखना। गलत सेक्शन लिख देते हैं बच्चे सेक्शन लिखने के शौक में, वो आपको नहीं करना है। सेक्शन नहीं लिखोगे तो चलेगा, पर अगर रॉन्ग सेक्शन लिख दिया तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़, कीवर्ड्स को अंडरलाइन नहीं करना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना होता है बच्चों, इससे एग्जामिनर को आपके आंसर का जिस्ट मिल जाता है, पेपर चेकिंग ईजी हो जाती है, फास्ट हो जाती है। और अगर आपने कीवर्ड्स अंडरलाइन नहीं किए होंगे तो मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन है और डायरेक्टली आंसर लिखाएंगे बस यस नो वैलिड इनवैलिड। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का अच्छे से प्रॉपरली तरीके से आंसर करना है। आपको 3 पैराग्राफ लिखने हैं। पहला पैराग्राफ में आपको लिखना है प्रोविजन, कि आपने लॉ में क्या पढ़ा है। आपका कोई रेलेवेंट केस लॉ है तो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो उसको। ठीक है, सेक्शन लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, पर मेक श्योर सेक्शन तभी लिखेंगे जब आप बिल्कुल 110% श्योर होंगे। स्टार्टिंग आप ऐसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड सो ऑन, आप अपना आंसर कर देंगे। दूसरी चीज, आपको फैक्ट ऑफ द केस। फैक्ट ऑफ द केस में आपको लिखना होता है क्वेश्चन की सिचुएशन। क्वेश्चन में जो भी स्टोरी आपको बताई है, जो भी फैक्ट्स आपको बताए हैं, वो आपको यहाँ पे लिख देने हैं। तीसरा पैराग्राफ आपका रहेगा कंक्लूजन का, जिसमें आप लिखेंगे फाइनली अपना आंसर, कि आप अपना डिसीजन बताएंगे आप कि ये सही है नहीं सही है, ये बंदा केस कर सकता है नहीं कर सकता है, जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पे लिखेंगे। थोड़ा सा फैक्ट और थोड़ा सा प्रोविजंस के साथ मर्ज करके आपको कंक्लूजन लिखना है। डायरेक्टली वैलिड इनवैलिड नो यस ऐसा नहीं लिखना है, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। बहुत ज़्यादा लंबा कंक्लूजन भी नहीं लिखना है, पर बहुत ऐसा एक वर्ड में भी आंसर नहीं करना है। तो आप इन 3 पैराग्राफ में आंसर करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि ईयर ऑफ द एक्ट बच्चे रॉन्ग लिखाते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो 1872 ही रॉन्ग लिख देंगे तो ऑब्वियसली मार्क्स डिडक्ट होंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन क्यों इसके पीछे आप अपने 40 to 50% मार्क्स डिडक्ट करते हैं, क्यों नहीं ध्यान रखते इनको। ठीक है, तो आई होप इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे और अपने मार्क्स डिडक्ट होने से बचा लेंगे। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि लॉ के आंसर्स को कैसे लिखना है तो चंदन सर ने वो वीडियो आपको बना के दे रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करेंगे एग्जाम में, इन बातों का ध्यान रखेंगे अपना पेपर लिखते वक्त। क्लियर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। जय श्री श्याम।